हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स। ओके, गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है आपको पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी कुछ चीज़ों को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ों को ये पर्सन जो है ना हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी बता रही है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके, देखिए आपसे पहले बहुत कुछ ये पर्सन जो है झूठ बोलते होंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलते होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में और आपके पर्सन के बीच में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप जो है ना यहाँ पे चेंज ज़रूर हुआ है। ठीक है, रिलेशनशिप जो है यहाँ पे चेंज ज़रूर हुआ है। और मैं देख पा रही हूँ कि ये जो रिश्ता है ना आप दोनों के बीच का, ये कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट कर रहा था। और आपके पर्सन बहुत सारी बातें छुपा भी रहे थे उस दौरान। ठीक है, उस दौरान आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातें छुपा भी रहे थे। और मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शार्प माइंडेड। आपके पर्सन मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने समझी हैं, बहुत सारा कुछ इन्होंने रियलाइज़ किया है। और समय देख करके इन्होंने सोचा कि ये सारी सच्चाई आपको बता देंगे, जो भी है इनके दिल में, दिमाग में जो भी है। ठीक है, बट यहाँ पे समय जो है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा बदला या ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से रिलेशनशिप वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, क्वेस्ट का कार्ड है। ओके, परसेवरेंस, गॉसिप, ग्रोथ एंड डेस्टिनी का कार्ड है। ठीक है, कार्ड आपको अच्छे से दिख रहे हैं ना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके बारे में लोग हज़ार बातें बोला करते हैं इनसे, और निगेटिव बातें बोला करते हैं। ये नहीं कि पॉजिटिव बातें बोला करते हैं।
इनके सामने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं जो कि आप हो ही नहीं, जैसे कि आप हो ही नहीं, ठीक है, जैसे कि आप इस रिश्ते में उस पर्सन के साथ हो ही नहीं। ठीक, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन एक इस एहसास को लेकर के बैठे हुए ना कि कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है। आप इनकी लाइफ में ज़रूर आए, इनकी लाइफ में ग्रोथ भी हुआ, बहुत अच्छी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रही, रिलेशन भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन बीच में ये जो तीसरा इंसान टपक जाता है ना, जो अपने फ़ायदे के लिए आपको अपने रास्ते से हटा देना चाहता है, जो कि अपने फ़ायदे के लिए आपके पर्सन को हटा देना चाहता है। ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पे ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, देखिए ये पर्सन जो है रिस्क लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, या एक रिस्की जो है ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं रिस्की है, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो है ना ये खुश है ना आप खुश हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को जो है प्रभाव डाल रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ की एनर्जी ये बता रही है जैसे कि आपके पर्सन जो है देखिए ये पर्सन बहुत ही प्यार से सारी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट चीज़ें सुलझने के बजाय उलझ जा रही हैं। जैसे कि आपके पास 1000 सवाल हैं, आप 1000 सवाल लेके बैठे हो कि आपका पार्टनर आए और आप उससे ये पूछोगे वो पूछोगे, ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपका सवाल यही है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा कसूर क्या था, सिर्फ तुमसे प्यार करना। ठीक है, आप उनसे ये सवाल जवाब करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जो है आपके जो पार्टनर हैं, देखिए उन सवालों जवाबों से बचने के लिए ये बहाने भी ढूंढते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं हमेशा आपको, और अंत में कहते हैं कि यार हमारे डिवाइन को, हमारे एंजल्स को, हमारी डेस्टिनी को तो यही मंजूर था, इसकी वजह से हम लोग अलग हो गए, हमारा कर्म था जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। आज तुम अलग, आज मैं अलग, हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जुदा जुदा हैं, हम दोनों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा हटी हटी सी है, हम दोनों फोकस नहीं कर रहे हैं अपने आप में, अपने रिश्ते में, अपने जो एनर्जी है उसमें हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये जो पर्सन है ना आपके, जानते हैं कि लाइफ में ग्रोथ आपके कारण ही आई है और आपके आने से ही आएगी इनकी लाइफ में ग्रोथ, बट फिर भी ये पर्सन को क्या है, ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि जैसे कि चीज़ें जो है ना एकदम से ख़त्म, ठीक है, ख़त्म कर दो। कभी कभी इनको ऐसा लगता है, इनको गुस्सा आता है, इनको लगता है चीज़ें ख़त्म कर दो, चीज़ें इस तरीके से नहीं रखो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं, कार्ड्स और निकालते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, मोमेंट टू मोमेंट, ओके,
compromise, comparison, inner voice, and bottom of the deck अवेयरनेस। नंबर 7 का कार्ड है। एकदम से अब आप जान चुके हो, ठीक है, अब आप जान चुके हो कि ये जो पर्सन है इनका असली चेहरा क्या है, इनका असली फेस, जो एक रियल फेस होता है ना। इंसान मुखौटा लगा के बड़ा चलता है, और इंसान का मुखौटा जब हटता है तब हमें उसका रियल फेस दिखाई देता है ना। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पर्सन के सामने भी वही चीज़ें चल रही हैं, जैसे होता ना कि मुखौटा इनके सामने लगा हुआ है, मुखौटा इनके सामने है। मुखौटा जो है आपके पर्सन जो है, इनका मुखौटा यहाँ पे हट चुका है ना, इनका मुखौटा यहाँ पे हट चुका है। और मुखौटा हटने के बाद मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जो है इस पर्सन का असली चेहरा जान चुके हो, और आपके दिल में, आपके दिल के धड़कने, आपका मन, आपका जो अंतर मन है वो आपको गाइडेंस दे रहा है। आपका जो अंतर मन है वो गाइडेंस दे रहा है, जो वो आप कर नहीं रहे हो। आप कहीं ना कहीं उन बातों को इग्नोर कर रहे हो। आपका मन जो है गाइड कर रहा है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका डिसीज़न क्या होगा, या फिर ये आपके लिए क्या है, सीरियस है, टाइम पास है, क्या है। आपका मन आपको गाइड कर रहा है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हो। आप मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन कंपेयर कर रहे हैं आप में, दूसरों में, या आप भी अपने आप को कंपेयर कर रहे हो सकता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, तो आप थर्ड पार्टी को जानते हो और उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। क्यों कंपेयर कर रहे हो? ज़रूरत ही नहीं है आपको कंपेयर करने की। आपके अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ और मुझे भी बेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। मेरा पर्सन बेस्ट नहीं था, चला गया, ठीक है। ऐसे अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी चाहिए कि वो मेरे लायक था ही नहीं, गिरा हुआ था, ठीक है। आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो यहाँ पे, इसलिए आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आप खा पी नहीं रहे हो टाइम से, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना स्टडी कर पा रहे हो, ना कुछ और कर पा रहे हो, किसी चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा है आपका। लास्ट में, अंत में आपका क्या आ रहा है कि आप जो है सोच रहे हो कि यार ये तो डिवाइन का कनेक्शन है, यूनिवर्स जब चाहेगी तब हम दोनों का रियूनियन हो जाएगा, भगवान जब चाहेंगे तब रियूनियन हो जाएगा। बट आपका ध्यान उसी के ऊपर है, आपका ध्यान ये नहीं है कि किसी और के ऊपर लग रहा है या कामकाज के ऊपर लग रहा है, अपने करियर के ऊपर लग रहा है, नहीं लग रहा है। आपका फोकस है यही कि छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, अंत इसका होगा और एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का कनेक्शन ज़रूर ख़त्म होगा और एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। आपके दिल में है ये, ठीक है, आपके दिल में है। और जब ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने आएंगे, आप पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। आप यही सोचते हैं, ठीक है, आप यही सोच रहे हो कि सब कुछ बुला करके, अगर उसने सिर्फ मेरे साथ ये कह दिया कि हाँ आई लव यू, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, ठीक है, मेरे लिए इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्यार था, प्यार है, ठीक है, बस। आप यही सोचते हो ना कि आपके पर्सन जब भी आ जाए आप खुले दिल से उनका स्वागत करोगे, क्योंकि आप मजबूर हो रहे हो, आप मजबूर कर रहे हो खुद को, ठीक है, आपने मजबूर कर दिया है खुद को
आपने एक जो होता ना कि नशे का आदी, आपने नशे का आदी बना दिया है अपने आप को। बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन यही सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। झूठ बोल के मुझे क्या करना है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, गाइड करें अब। एस ऑफ सॉर्ड्स, मेरे से जो लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि देखो, किसी के जाने से आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होती है, आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती है, लाइफ उसकी बर्बाद होती है, उसकी ख़त्म होनी स्टार्ट होती है। आप तो पॉजिटिव रहे हो, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी थ्री ऑफ कप्स की है। हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, खुशियों को आकर्षित करना, ये मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन है, देखिए आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है, ये देखिए ये जो पर्सन है ना आपके, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो इन्होंने जो किया है, इनको रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है, इनको रिग्रेट फील हो रहा है, इनको रिजेक्शन मिला है और आपको भी रिजेक्ट किया है इस पर्सन ने, ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है। रिजेक्शन दोनों तरफ से है, रिजेक्शन दोनों ने एक दूसरे को दिया है और लड़ाई भी हुई है, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली लड़ाई हुई। यहाँ पे बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई, बहुत सारी एनर्जीज ऐसे क्रिएट हुई, बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे डिस्टरबेंस आई आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल हो करके ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि इंसान समय के साथ अपने आप को बदल लेता है, तो ये जो पर्सन है इनका भी ठीक वही दिख रहा है कि ये अपने जो है अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से खुद को जो है ना, एक होता है ना कि लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ने की चाहत है इनकी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि चाहत नहीं है, क्योंकि मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। चाहत है इनकी भी आपके साथ आगे बढ़ने की, लेकिन वही है कि जो एक होता है ना कि ईगो है ना, ईगो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। चाहे आपके पर्सन जो भी हो, बट इस पर्सन के अंदर ईगो इतना ज़्यादा कूट कूट के भरा है ना कि ये पर्सन को आप भी देखते होंगे या आप खुद आपका एक्सपीरियंस बोलता होगा कि ये पर्सन के अंदर कितना ईगो है कुछ नहीं इस पर्सन के पास, ठीक है। ये पर्सन के पास कुछ नहीं है बस ईगो के अलावा, और ईगो जिसके पास होता है वो धनी नहीं होता है, ठीक है, वो धनी नहीं होता है, वो महा बेवकूफ़ होता है इंसान। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, एकदम से प्रॉब्लम को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम से मुझे दिख रहा है जैसे कि न्यू बिगनिंग इनको करनी है, न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते में जाना है इनको, न्यू बिगनिंग करके आपके साथ इनको जो है फील करना है आपके साथ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि प्रपोजल लेकर के बढ़ना तो चाह रहे हैं ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं ये बार बार सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं,
क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी है ना। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो, आप अपने आप को संवारने लगे हो, आप मैनिफेस्टेशन करने लगे हो, आप बहुत सारी कुछ चीज़ें करने लगे हो, ठीक है, बहुत सारी कुछ चीज़ें, लेकिन उसका जो है ना आपको असर दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं आप ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि पता नहीं भगवान मेरी किस्मत में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और ठीक वैसे ही आपके पर्सन किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आर या पार, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पर्सन अगर अकड़ से बात करे तो आपको भी झुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की गलती की वजह से इस पर्सन ने आपको बार बार जो है शक किया, इस पर्सन ने आप पे बार बार शक किया, इस पर्सन ने आपको बार बार ऐसे दिखाया जैसे कि इनको कोई मतलब नहीं है। जब ज़रूरत पड़ी तब ये पर्सन आए हैं आपके पास, आप नहीं गए हो इनके पास, ठीक है। तो ज़रूरत इंसान का प्यार नहीं होता है, ठीक है, ज़रूरत इंसान का प्यार नहीं होता है, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, आप इनकी ज़रूरत पूरी करने नहीं आए हो इनकी लाइफ में, ठीक है। सो मेरे अनुसार से यही दिख रहा है कि ये पर्सन आएंगे आपके सामने फिर से रिलेशनशिप को रखने के लिए, लेकिन ये पर्सन बहुत ही माइंड से खेलेंगे। मुझे यहाँ पे कोई इमोशनल अटैचमेंट नज़र नहीं आ रही है आपके साथ, ठीक है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा कि ये पर्सन माइंड के साथ फिर से खेलने वाला है, आपके साथ आएगा लेकिन माइंड के साथ खेलेगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल रीडिंग। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।